दोस्तों, सफलता पाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी तैयारी कैसी है और उस तैयारी का आकलन करना उससे भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आकलन कैसे किया जाएगा? तो आकलन ऑफ कोर्स उसके टेस्ट से किया जाएगा। टेस्ट, हाँ, टेस्ट से। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो वहाँ पर भी क्या प्रैक्टिस की बात की जाती है। इट मच मोर क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ और कैसे किया जाए ये भी मायने रखता है। अभी जैसे जून यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। टेस्ट कहाँ और कैसे करें ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ लोग पेड टेस्ट लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ गुड, पेड भी ले सकते हैं, बट नेट के लिए आप अभ्यास, जी हाँ, अभ्यास नेट करके जो ऐप है यूजीसी का, आप उस पर भी जा सकते हैं। जैसे उसमें पेपर वन के लिए भी टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं। पेपर वन जो कि एक कंपलसरी एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दिए गए हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें कितने 40 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, यानी कि 40 टेस्ट इज़ मस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें जो टेस्ट है वो PYQ बेसिस पे है, ठीक है। तो आपको PYQ कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, क्या टेस्ट किस फॉर्म में करने हैं, तो वो आपको इसमें अच्छे से मिल जाएगा। इसका डिटेल एनालिसिस भी वो उसमें प्रोवाइड करवाया जाता है कि अगर कोई आंसर है कि क्यों मिस हुआ, कैसे क्या, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको जब सबमिट करेंगे उसके बाद ये दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्यों ना हम पेट को भी एक बार देख लिया जाए। मैंने अपने लिए पॉलिटिकल साइंस और पेपर वन की तैयारी पूरी तरीके से इसी ऐप के द्वारा की थी, यानी कि यूजीसी नेट अभ्यास का जो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टेस्ट है, मैंने उन्हीं को बेस बनाया था। एंड आई हैव क्लियर्ड माई UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024, और ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट था UGC नेट के लिए। तो हम डरते रहते हैं, मैं भी डर रही थी कि पेड लूँ, तो पेड तो थोड़ा कॉस्टली लग रहा था, और लग रहा था कि कहीं तैयारी नहीं हुई तो कहीं पेड में ना चले जाए, इससे बढ़िया फिर जून वाला अटैम्प्ट ले लूँगी। तो अब तब तक इसी से करके देख लेते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुली थैंक्स टू दिस ऐप कि हमें पूरा अच्छे से सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, ठीक है। दूसरा है कि हम अपने टेस्ट को बिल्कुल सिमुलेटेड टाइप में करें, यानी कि ऑनलाइन पेपर ऑनलाइन ही दें, ठीक है, क्योंकि पेपर हमारे एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम टेस्ट को ऑनलाइन विथ कीबोर्ड, ठीक है, विथ माउस, बिकॉज हमें इसकी आदत नहीं होती है। मुझे तो नहीं थी जब मैंने अपना एक टेस्ट इससे पहले किसी दूसरी एग्ज़ाम का दिया था, और मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि माउस कैसे चलाया। मैंने 10 बार अपने इन्विजिलेटर को बुलाया हुआ, ये हो नहीं रहा, ये आगे नहीं बढ़ना, ये पीछे नहीं बढ़ना। सो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि आपको जब टेस्ट देने जाएँ तो वो अपने कीबोर्ड को, ठीक है, अपने माउस को चलाना अच्छे से, किस तरीके से उसका कर्सर को घुमाया जाता है, उसके लिए जो ऊपर नीचे हम करने के लिए साइड स्पेस लेते हैं, तो वो हमें किस तरीके से ऊपर नीचे करना है, रन करना है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ के। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी और उस टेस्ट में, और मुझी तैयारी अच्छी थी, लेकिन और साथ ही मेरा क्या हुआ, वहाँ पे सिस्टम भी गड़बड़ हो गया। ऊपर से पहले तो क्या था, मुझे चलाना भी नहीं आता था, ऊपर से मेरा सिस्टम भी गड़बड़ हो गया, एंड आई डिडंट क्लियर दैट एग्ज़ाम। सो प्लीज़ 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 फोकस ऑन दैट थिंग। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको उनको इग्नोर नहीं कर सकते, डोंट इग्नोर, क्योंकि वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बहुत हर्डल क्रिएट कर देते हैं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक बार के लिए उसी चीज़ को बार बार करें। सो प्लीज़ उस चीज़ को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आप अपने जो भी सब्जेक्ट है नेट के लिए उसको काफ़ी अच्छे से करिएगा। जो भी आपका है, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो उस पर काफ़ी अच्छे, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ 75 मेरे क्वेश्चन उसमें सही हुए थे, जो कि मुझे काफ़ी ठीक लगता है, क्योंकि मैंने तैयारी भी लगभग इतनी ही कर पाई थी। मैं एक सिविल सर्विस की स्टूडेंट हूँ, तैयारी चल रही है, देखते हैं क्या होता है उसका भी, ठीक है। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, तो मेरा 75 स्कोर यहाँ पे रहा था, और 31 के समथिंग स्कोर मेरा पेपर वन में था। थोड़ा तैयारी और कर ली थी तो शायद ऊपर नीचे और चीज़ें हो जाती, थोड़ा फैक्टफुल भी था पेपर, क्योंकि कॉन्सेप्ट की मारी ज़्यादा थी।
तो फैक्ट याद नहीं रहते, तो आप लोग उस चीज़ को देख के जाइएगा कि PYQ किस बेसिस पे आ रहे हैं, तो दोनों ही आप देखिएगा। कोशिश करिए कि फैक्ट्स पे भी कमांड हो जाए, और कॉन्सेप्ट तो फिर अच्छा होना ही चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट भी अच्छी चीज़ें गलत ना होने पाए। क्योंकि फैक्ट में क्या होता है कि कभी कभी जब वो डेट्स पूछ लेते हैं कि ये बुक कब पब्लिश हुई, कहानी ख़त्म हो जाती है। मेरी तो हो ही जाती थी बिल्कुल, ठीक है। और दो चार थिंकर वगैरह पूछ लियो, और कुछ बुक्स होती हैं, कुछ प्रोमिनेंट होती है वो याद होती हैं, बाकी बाउंसर हो जाती थी, तो वो वहाँ पे मैं गड़बड़ कर जाती थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि शार्क की समिट वगैरह होती हैं, ठीक है, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है, तो उन पे फोकस कर लीजिए। उनके जो हेड हैं, तो उनको किस तरीके से, तो वो याद कर लीजिए। तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो भाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आते हैं। इस बार पता नहीं क्या पूछ लिया था उन्होंने कि जो वर्ल्ड लीडर हैं वो उनके डेथ के अकॉर्डिंग लगाओ। भाई मेरी डेथ हो चुकी थी वहाँ पे, मैं कि क्या यार ये भी कोई क्वेश्चन पूछता है। सो इस तरीके के क्वेश्चन बाउंसर आएंगे, बट ठीक है, सबके लिए आएंगे, मेरे लिए ही थोड़े ना थे। बट उस चीज़ को पैनिक नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, बाकी फिर जब मुझे कुछ लगेगा और इम्पोर्टेंट, और जो मुझे लगता है कि शायद मैं लैक कर गई थी और आप लोगों को इस बीच में शेयर करना चाहिए, सो आई एम ऑल्सो मैं बताऊँगी उस चीज़ को, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।